हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसी का प्रश्नावली 1.2 के सवालों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल यहाँ पे आपका है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है कथन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये आपका सही है। ठीक है, जो पहला का आंसर होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, सही क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वास्तविक संख्या होता है, ठीक है, वो आपका दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनता है। एक आपका परिमेय संख्या है ना, और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या। ये दोनों, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हम लोग एक साथ लेते हैं तो कहते हैं कि वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है, तो सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो हो ही गया। ठीक है, अब सोचिए कुछ की बड़ा में से अगर छोटा चीज निकालेंगे तो वो तो बड़ा वाला का हिस्सा तो रहेगा ही, है ना। तो ये चीज यहाँ पे है कि अपरिमेय संख्या में से हम लोग बात किया जा रहा है, तो वो तो ये वास्तविक संख्या ही था, तो अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या हम लोग बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका सही। दूसरा बात करते हैं। दूसरा में आपका कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये आपका यहाँ पे गलत है। गलत कैसे है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निगेटिव वाला नंबर है, ठीक है, जैसे -4, -5, वो चीज कहाँ लिया गया है? संख्या रेखा पे -4 -5 भी तो होता है, बट वो रूट m तो नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है, तीसरा के लिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पे खुद देखिए आप कि भाई वास्तविक संख्या था, है ना, तो वो अपरिमेय संख्या था। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि देखो अपरिमेय संख्या क्या हुआ कि बड़ा में से छोटा, खुद सोचिए कि बड़ा में से छोटा को हम लोग यहाँ पे अपरिमेय संख्या कह रहे हैं और ये आपका वास्तविक संख्या है ना। तो अगर इसमें से कोई नंबर हम लोग उठा लेंगे जैसे 4, तो 4 तो आपका अपरिमेय संख्या है ही नहीं, बट वो वास्तविक संख्या है ना। तो इसी कारण से ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई आपका जो 4 है, 5 है, 6 है, वो आपका परिमेय संख्या है और साथ ही साथ वो वास्तविक संख्या है, वो लेकिन अपरिमेय संख्या तो है ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा भी आपका ये गलत हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसको आंसर हम लोग कहेंगे कि नहीं। ठीक है, नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर ले लें हम लोग √4, ठीक है, तो √4 यहाँ पे 2 है ना। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे √9 की बात करें तो √9 जानते हैं हम लोग 3 होता है। तो यहाँ पे जो 2 है और वो जो 3 है, 2 3 ये तो दोनों परिमेय संख्या है ना। ये दोनों जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ बात क्या जा रहा है कि ये अपरिमेय होता है ना। तो यहाँ पे उदाहरण के साथ हम लोग यहाँ पे बात किए कि भाई जो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए एक हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, और इसमें हम लोग नंबर्स लिख लेंगे कि मान लेते हैं ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब ध्यान से देखिए
कि √5 है ना, तो √5 का नज़दीक वाला नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर रूट हम लोगों को पता है। ठीक है, तो √5 के नज़दीक का जो नंबर है हम लोग जानते हैं √4 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता होता है। ठीक है, √4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो √5 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, √5 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि 4 + 1 में तो लिख ही सकते हैं, है ना, हम लोग 4 + 1 में तो इसको लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी यहाँ पे अगर देखें तो √5 क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। 4 को 2 का स्क्वायर और 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे जो गौर से देखें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका जिसका अगर ये एक लेंथ हो, है ना, ये 2 यूनिट लेंथ हो, तो ये होता है √5। कोई दिक्कत नहीं, है ना, ये नहीं होता है पाइथागोरस कि भाई 5 हो जाएगा √1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग को बनाना है। क्या करेंगे, ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे 2 यूनिट का लेना है नीचे का, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 2 यूनिट आगे लेंगे, 2 यूनिट आपको यहाँ से आगे लेना है, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचे, यहाँ से हम लोग लंब डालेंगे। ठीक है, और लंब कितना डालना है, तो 1 यूनिट का, ध्यान रखना है 1 यूनिट का हम लोग को लंब डालना है। स्केल से आप ये काम कीजिएगा, स्केल से काफ़ी अच्छे से आपका बन जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रकार भी रखना पड़ेगा जो कंपास कहते हैं। ठीक है, क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे लंब डालना है, और लंब डालने का तरीका आप लोगों को शायद आता होगा। क्या किया जाता है लंब डालने के लिए, तो भाई आपको यहाँ पे प्रकार रखना है। जब 2 पे लंब डालना है तो आपको प्रकार का एक कोना यहाँ पे रखना है, और आधा से ज़्यादा, ठीक है, आधा से ज़्यादा लेकर के एक ऊपर कट कीजिएगा और एक नीचे कट कीजिएगा। ठीक है, और वही लेंथ रख करके इधर से वही लेंथ रख करके यहाँ पे ऐसे कट कीजिएगा और फिर ऐसे कट कीजिएगा, तो यहाँ पे भी एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ऐसे करके आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा जो इन दोनों को छू के पास करता हो। ऐसे समझ लीजिएगा भाई, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा, क्योंकि देख सकते हैं कि भाई बिना इसके लिए बनाए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का अभी फिलहाल के लिए 2 है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो 1 यूनिट का ऊपर कट करना है। तो हम लोग आराम से स्केल में रख करके यहाँ से एक नीब को ऐसे रखेंगे, एक नीब को ऐसे रखेंगे। 1 यूनिट का यहाँ पे है, ये तो 1 यूनिट का है ना, यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, एक कोना यहाँ पे रखेंगे, कंपास का एक कोना यहाँ पे रखेंगे, और फिर वही हाइट का यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे। मान लेंगे कि ये 1 यूनिट यहाँ पे कट हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे, इन दोनों को यहाँ पे हम लोग मिला देंगे। जैसे ही इन दोनों को हम लोग मिलाएं, जैसे ही हम लोग इन दोनों को मिलाएं, ठीक है, जैसे ही हम लोग इन दोनों को मिलाएं, हम लोग को अब तो दिख गया कि ये जो लेंथ हम लोग को निकला ये तो 1 था, और यहाँ से यहाँ तक का जो आपका लेंथ निकला वो था आपका 2। तो लोग देख सकते हैं कि जो लेंथ आया पाइथागोरस से √5 आ गया, है ना, पाइथागोरस से √5 आ गया। अब खुद जानते हैं हम लोग, मतलब हम लोग अगर बात किया जाए कि जो एक हम लोग बात करें सर्कल में, ठीक है, वृत्त में हम लोग अगर बात करें तो रेडियस जो होता है, त्रिज्या, वो बराबर होता है। कहीं भी आप बना दें, आप इसके कहीं पे भी बनाएं, जो त्रिज्या होता है वो बराबर लेंथ का होता है। अब अगर हम लोग सोचो कि अगर संख्या रेखा पर, मतलब यहाँ पे हम लोग को √5 दर्शाना है, तो खुद सोच सकते हैं कि जो ये लेंथ बना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ बना वो √5 बना, और इसी को अगर हम लोग त्रिज्या मान के एक सर्कल इस पे बनाएं, है ना, एक कोना कंपास का यहाँ पे रखें, एक कोना यहाँ पे रखें, है ना, और इसको हम लोग रोटेट कर दें, घुमा दें, तो कहीं यहाँ पे कट होगा, और जहाँ पे कट होगा वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा √5। जैसे यहाँ पे हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ किए, ऐसे करके करिए, ठीक है, और यहाँ पे आके हम लोग का कट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका √5। तो इसको नाम दे देंगे P, नाम इसको सपोज दे दिए P, और जो P है वो आपको √5 को दर्शा रहा है। ठीक है, P जो है आपका यहाँ से √5 को दर्शा रहा है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे बनाना है।
तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का जो दूसरा एक प्रश्नावली का था वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमें भी हेल्प मिल सके आप लोगों का कि नए नए वीडियो हम लोग आपके लिए पढ़ाई का बना सकें। ठीक है।